जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा अभिनंदन है, स्वागत है। एक चर्चा का विषय चल रहा है कि शनि महाराज बकरी हो रहे हैं 30 जून से। 30 जून 2024 से लेकर के और 15 नवंबर 2024 तक शनि बकरी रहेंगे। आज बात करेंगे तुला राशि वालों की कि तुला राशि वालों के लिए शनि का वक्र होना, टेढ़ा होना, उल्टा होना कितना लाभदायक और कितना नुकसानदायक रहेगा। पहले बात करते हैं कि जो ग्रह बकरी कैसे होते हैं। देखिए, नक्षत्र मंडल में जब भचक्र में जब ये ग्रह अपनी अपनी गति में चलते हैं तो सब ग्रहों की गति अलग अलग है। शनि महाराज की गति 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचते हैं, सबसे लंबा समय लेते हैं। बृहस्पति 1 साल के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। राहु का भ्रमण 18 महीने का होता है, मतलब 1.5 साल का होता है। केतु भी 1.5 साल में स्थान परिवर्तन करते हैं। सूर्य की गति 1 महीने के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में जाना। जो छोटे ग्रह जैसे बुध हैं, शुक्र हैं, ये 20-25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। मंगल करीब 45 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। सबसे ज़्यादा तीव्र गति चंद्रमा की होती है। 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। जब ये ग्रह अपनी भचक्र में जब ये गोचर कर रहे होते हैं तो उस समय अगर कोई ग्रह अपनी गति से धीमी गति में हो जाता है, सूर्य से 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चला जाए तो वो धीमी गति में हो जाता है, तो उस समय जो पोजीशन होती है ग्रह की, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ग्रह उल्टा चल रहा है। जब नीचे पृथ्वी से हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो दिखाई देता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, क्योंकि उसकी गति कम हो जाती है और बाकी ग्रह बड़ी तेज़ स्पीड में आगे जा रहे होते हैं। तो जो उल्टा चल रहा है ये दिखाई देता है, इसी को वक्र अवस्था कहते हैं। वास्तव में ग्रह उल्टा कोई नहीं होता, ये सिर्फ गति कम होने से हमें ऐसा महसूस होता है। शनि महाराज 30 जून को बकरी अवस्था में पहुंच जाएंगे और इनका जो वक्र समय है वो रहेगा 15 नवंबर तक। अब शनि वैसे भी स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। मार्च 2025 में स्थान परिवर्तन होगा इसका। कुछ दिन रह गए शनि को एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए। कई राशियों को ढैया दे रहे हैं, कई राशियों पे 7.5 चल रही है और कई राशियां 7.5 से मुक्त हो चुकी हैं। शनि की बात करते हैं। देखिए, पहले तुला राशि में आज हमने जो प्रोग्राम रखा है तुला राशि का है कि तुला राशि के लिए शनि की जो वक्र अवस्था है वो क्या करेगी, क्या फायदा देगी। तुला राशि के लिए शनि सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है। 2 राशियाँ ऐसी हैं, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि। इनके लिए शनि सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम दिखाते हैं। तो तुला राशि दूसरी राशि है, शुक्र देवता की राशि होती है, शुक्राचार्य की राशि है। और ये राशि, तुला का मतलब होता है तराजू और तराजू का मतलब होता है बैलेंस। भाई तराजू किसी चीज़ को तोलती है। अगर आपने 1 किलो का बट्टा रखा है तो 1 किलो सामान तोलेगी। 1 किलो सामान जब तोलेगा तो हमें दिखाई देगा कि बराबर तोल रहा है, तो 1 किलो सामान होता है। तो बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। तुला राशि वाले बहुत अच्छे आदमी होते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है। और ये दिखावा कम पसंद करते हैं। इन लोगों की खासियत है, इनके पास सब कुछ होते हुए दिखावा नहीं करते ज़्यादा। उसी तुला राशि के लिए शनि बहुत ज़्यादा योग कारक है। और योग कारक इतने हैं कि ये 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और 4th भाव के स्वामी बनते हैं। 4th भाव होता है हमारे सुख का, 5वां भाव होता है हमारे संतान का, विद्या बुद्धि का। 4th भाव से छोटी विद्या देखी जाती है, 5वें भाव से बड़ी हाई एजुकेशन देखते हैं। अब जब ये बकरी अवस्था में होंगे तो जो कोई भी ग्रह वक्र होता है तो वो जहाँ बैठा है वहाँ का तो फल देता है।
उसे पिछले वाला जो भाव होता है उसका भी फल परिणाम वो ग्रह जरूर देता है। शनि कर्म फल दाता है, सब जानते हैं। शनि न्याय के देवता है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन शनि जब आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होगी जन्म के समय, तो शनि आपको अपने गोचर में, अपनी महादशा में, अपनी अंतर्दशा में, और अब जो ये वक्र अवस्था हो रही है इस अवस्था में आपको अच्छा परिणाम देने वाले होंगे। अगर जन्म के समय आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि 8वें 12वें 6वें भाव में गया हुआ है, शनि नीच भाव में बैठा है, शनि के साथ राहु है, केतु है या मंगल है, कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं, तो उस समय जो शनि का प्रभाव है, अभी जो गोचर चल रहा है, इसमें अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी कुंडली में शनि तो अच्छा है और हमें तो शनि की महादशा भी चल रही है, हम शनि का उपाय भी करते हैं, हमें लाभ नहीं होता। तो भैया ऐसा है, देखो शनि एक बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है। शनि एज ए मजिस्ट्रेट कुंडली में काम करता है। अपनी 7.5 के दौरान हर आदमी को आपने जो जो कर्म किए उसके हिसाब से आपको फल देता है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर जन्म के समय शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा नहीं रहेगा। मेहनत करेंगे आप ज़्यादा, आपको फायदा कम होगा, और शनि की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी सी मेहनत से आपको अच्छा लाभ देने वाले होते हैं शनि के। अब तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव होता है हमारी विद्या का, बुद्धि का, संतान का, शेयर मार्केट का, लॉटरी का, हमारे डिसीजन का, हमारे पिछले जन्मों का। तो ये जो पंचम भाव से हम देखते हैं, शनि यहाँ का तो आपको फल देंगे क्योंकि योग कारक है तुला राशि के लिए, बहुत शानदार परिणाम देगा आपको। आप जो भी निर्णय लेंगे आपके निर्णय सराहे जाएंगे, निर्णय आपके अच्छे होंगे। और इसकी जो दृष्टि है शनि की, यहाँ से बैठ के सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव पर दृष्टि जाने से वहाँ मंगल का घर है, नीच की दृष्टि है, तो सप्तम भाव संबंधित आपको परिणाम में कुछ न कुछ आपको कमी महसूस होगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि से, नीच की दृष्टि है, बढ़िया प्रभाव आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ नीच राशि है, नीच राशि में नीच दृष्टि जाएगी, तो सप्तम भाव संबंधित जो आपके फल होते हैं, परिणाम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। सप्तम भाव से हम देखते हैं पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, दूसरा हम देखते हैं व्यापार रोजगार। रोजगार की दृष्टि को देखें तो शनि आपको चतुर्थ भाव का भी सुख देने वाले हैं। चतुर्थ भाव का सुख होता है हमारी संपत्ति का, हमारे जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, माता, इस सब का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। ये चतुर्थ भाव का सुख हमें मिलेगा तो वो हमारे लिए बहुत शानदार रहेगा। माता का प्यार मिलेगा, हम जमीन जायदाद खरीद सकते हैं 4.5 महीने के दौरान, क्योंकि शनि जब से बकरी होंगे जब तक करीब 4.5 महीने का ये समय है, इसमें हम जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, पैसा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें कोई घाटा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि कर्म के भी कारक बनते हैं, तो जो चतुर्थ भाव से हम देखते हैं तो जो कर्म हम करेंगे, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो सबका सुख हमें शनि देगा। शनि महाराज बहुत ही कृपालु, बहुत ही अच्छा ग्रह है उनके लिए जो अच्छे काम करते हैं। जो गलत काम करते हैं, दूसरों का माल मारते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अहंकार दिखाते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, गरीब आदमियों का धन हड़पने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि बढ़िया नहीं होता है, उनको गलत प्रभाव देगा ऐसे लोगों के लिए। शनि अच्छा किसके लिए है? जो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर अडिग है, अच्छा कर्म करता है और अच्छे कर्म करके लोगों की भलाई के काम करता है, समाज की सेवा करता है और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत ही अच्छा होता है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित शनि का हम प्रभाव देखते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लाभ देगा। जमीन जायदाद, वाहन, मकान सब देगा आपको। शनि की जो अगली दृष्टि है वो जाती है आपके 11वें भाव पर, और 11वां भाव हमारे लाभ का भाव होता है। आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों से अगर कोई काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। प्यार, लव, रिलेशनशिप, इसके लिए अगर ये शनि को देखते हैं तो ये भी आपको लाभ देगा। इसको शनि पंचम भाव में स्वग्रही बैठा है और इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। विद्या बुद्धि की बात करते हैं
तो पंचम भाव में शनि बैठ करके आपको बहुत अच्छी विद्या देगा, आपको विदेश तक भेज सकता है पढ़ाई के लिए। ये 4.5 महीने का समय बहुत उत्तम है आपके लिए। अगर आप हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो मतलब विदेश में पढ़ना चाहना, आपको भेज सकता है, आप जा सकते हैं। अगर आप विदेश में घूमना फिरना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। विदेश से कोई व्यापार करना चाह सकते हो तो व्यापार भी कर सकते हैं। ये भी समय आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि ये 4.5 महीने का समय है। ये कोई मामूली समय नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए एक वक्त परिवर्तन का समय है। तो पीछे तुला राशि वाले काफ़ी समय से परेशान थे। शनि चेंज हुआ जनवरी में 2023 में, तो जब शनि चेंज हुआ 17 जनवरी 2023 को, उसके बाद भी 2023 का साल ऐसे ही चला गया। 2024 में लोगों को थोड़ा शनि से राहत मिलने लगी, जिन पे ढैया चली थी उनको फ़ायदा हुआ, और जिनके ऊपर शनि की कुदरती थी, अच्छी निगाह नहीं थी, उन लोगों को भी शनि के इस गोचर से फ़ायदा हुआ है। तो ये जो शनि का गोचर है, ये तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया गोचर रहने वाला है। अगर जो लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम है, केमिकल्स का काम है, माइंस का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, मकान बेचना बनाना इसका काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, जैसे कि आपने मकान बेचा कमीशन मिल गया आपको, जो कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, या जो लोग मकान बनाने का जो मटेरियल होता है, ईंट रोड़ी बदरपुर सीमेंट वगैरह, इसका सप्लाई का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, इनका बहुत बढ़िया काम चलेगा। लोहे का काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चर आइटम है आपकी वो बनाते हैं, आपका बढ़िया काम चलेगा। अब देखिए यहाँ सप्तम भाव में मंगल की मेष राशि है। मेष राशि से अगर हम व्यापार के भाव बारे में देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है, अगर कोई होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोई अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, ईंट भट्टा का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी काम बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो जो लोग इन फील्डों से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए काम बहुत अच्छा है। अगर दसम भाव से बात करते हैं, दसम भाव में तुला राशि से दसम भाव के अंदर देखते हैं तो वहाँ चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। तो जो ऐसे लोग हैं जो खाने पीने के सामान लिक्विड बेचते हैं, पानी है, कैंपा कोला वगैरह है, शराब का काम करते हैं, या कोई बियर वाइन होती है, बियर होती है, इसका काम करते हैं, या कोई डेयरी उद्योग चलाते हैं, दूध दही घी पनीर घी वगैरह बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी समय बहुत शानदार है। ये 4.5 महीने का जो समय है ये आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेके आया है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अभी आपके अष्टम भाव में चल रही है, तो बढ़िया नहीं कह सकते। हालांकि वृष राशि में है, लेकिन अष्टम में बृहस्पति बैठ करके आपके धन को बढ़ाएगा, ये तो बात पक्की है। आपको विदेश पहुंचा सकता है, ये बात पक्की है। खर्चों पर कंट्रोल कराएगा, ये बात पक्की है। लेकिन बहुत बढ़िया प्रभाव बृहस्पति का आपका नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ शनि ही आपके बेड़ा पार लगाएगा, क्योंकि शनि जितनी बढ़िया पोजीशन में आपकी कुंडली में एक स्थान रखता है महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह का, उसी हिसाब से आपको इसने लाभ देना है। तो ये जो तुला राशि वाले हैं इनके लिए 4.5 महीने का समय युग परिवर्तन का समय मान के चलिए कि पिछले जो कई सालों में नहीं हुआ वो 4.5 महीने में ये लोग करके दिखा सकते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन व्यापार हर तरीके से इनको लाभ मिलेगा। शादी विवाह के संबंध भी अच्छे बनेंगे इनके, तो हालांकि शनि योग कारक ग्रह सप्तम में दृष्टि डाल रहा है, तो शादी विवाह के संबंध भी बनेंगे। जो शादी विवाह जिनके पीछे नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है शादी के टाइम। शादी बनेगी, बात बनेगी और शादी आपकी पक्की होगी। एक छोटा सा विश्लेषण तुला राशि वालों के लिए हमने किया। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का आध्यात्मिक का ज्ञान का चैनल है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, जन्म का समय लिख के भेजें, जन्म का स्थान भेजें, कहाँ जन्म हुआ है आपका, आपको कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फ्री सेवा नहीं है, फीस थोड़ी आपको शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी। अगला प्रोग्राम शीघ्र लेके हाजिर होंगे, तब तक क्या कह दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।